कर्ली वेवी हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं, इतना एक्सपेंसिव होते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम स्ट्रेट हेयर प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं। ये सब सुन सुन के मैं पागल हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आज लाई हूँ आप लोगों के लिए अफोर्डेबल कर्ली वेवी हेयर केयर प्रोडक्ट्स अराउंड ₹500। हाय गाइस, आई एम संजना फ्रॉम प्रिटी कर्ल्स और आपको आज मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल कर्ली वेवी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं टोटल रेंज बताऊंगी, स्टार्टिंग ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पूज, माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज, कंडीशनर, हेयर मास्क, स्टाइलिंग जेल, लिव इन कंडीशनर, कर्ल क्रीम, सब का सब मैं अफोर्डेबल रेंज में बताऊंगी। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू से। अफोर्डेबल रेंज से स्टार्ट करती हूँ। पैंटीन लाइवली क्लीन शैम्पू, ये जो शैम्पू है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू है। तो ये आप मंथली वंस और ट्वाइस यूज़ कर सकती हैं। आपका अगर ऑयली स्कैल्प है तो वीकली एक बार भी आप यूज़ कर सकती है अगर आपका बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है। आपका अगर ड्राई स्कैल्प है तो मंथली वंस या फिर मंथली ट्वाइस आप यूज़ कर सकते हैं। पैंटीन लाइवली क्लीन शैम्पू बहुत ही अच्छे से बिल्डअप रिमूव करता है, स्कैल्प को स्क्विकी क्लीन कर देता है, पर ये थोड़ा सा ड्राई कर सकता है। तो मैं लेंथ पे एक माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू भी यूज़ करती हूँ जब भी मैं इससे क्लैरिफाई करती हूँ। ये अराउंड 70 to 72 रुपीज़ आपको मिलेगा 90 ml का प्रोडक्ट को लेके। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। सेकेंड ऑप्शन इज सुगरबू क्लींजिंग शैम्पू। ये क्लैरिफाइंग शैम्पू तो नहीं है पर ये क्लींजिंग शैम्पू है, पर वर्क प्रॉपरली क्लैरिफाइंग शैम्पू वाला ही करता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये भी बहुत ही अच्छे से स्क्विकी क्लीन स्कैल्प प्रोवाइड करता है। माइल्ड फ्रेग्रेंस है, उतना खास कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है। ये आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। 200 ml का प्रोडक्ट है। थर्ड नंबर पे आता है डिटॉक्सी हार्ड वाटर शैम्पू। ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका एरिया में हार्ड वाटर है या फिर आप स्विम करती हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर आपको अगर कोई भी एरिया में जा रही हो आप, कोई पॉल्यूशन है वहाँ पे, या फिर आपके एरिया में बहुत ही पॉल्यूशन है, बहुत ही डैमेज्ड हो जाते हैं आपके बाल, तो आप ज़रूर ये शैम्पू ट्राई कीजिए। ये आपको 200 ml फॉर 371 रुपीज़ या फिर 400 के आसपास मिल जाएगा अमेजोन पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगी। और आप लोगों को अगर डैंड्रफ का इशू है तो आप एक शैम्पू मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, पाम का टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू। दैट शैम्पू इज सो गुड। और आपका अगर एक्सेसिव डैंड्रफ है तो आप 2% केटोकोनाजोल शैम्पू लाइक केराग्लो AD भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू पे। माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू बहुत ही ज़्यादा ऑयल्स रिमूव नहीं करते, बट थोड़ा बहुत ऑयल्स और डर्ट अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करूँगी लव ब्यूटी प्लेनेट का राइस वाटर जो शैम्पू है, वो वाला शैम्पू 400 ml का बॉटल आता है। अराउंड 480 एंड 500 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और बहुत ही बड़ा जार है उसका, और आपको पूरा का पूरा साल लग जाएगा उसे ख़त्म करने के लिए। अभी वो सेल में है, 390 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको 400 ml का इतना बड़ा बॉटल। और अगर आपके बाल प्रोटीन सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा इससे दूर रहिए। सेकेंड ऑप्शन है मॉम्स को प्रोटीन शैम्पू। ये शैम्पू भी बहुत ही अच्छा शैम्पू है। ये भी प्रोटीन रिच है, तो प्रोटीन सेंसिटिव पीपल के लिए ये नहीं है, बट ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही सुंदर से क्लीन भी करता है। 300 to 350 के बीच में आपको मिल जाएगा। 200 ml का बॉटल आता है। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। अगर आपके बाल प्रोटीन सेंसिटिव नहीं है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। नंबर 3 इज़ ट्रू फ्रॉग एवरीडे मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। इतना अच्छा टेक्सचर है इसका और बहुत ही अच्छे से फोम हो जाता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन्स भी करता है, और मॉइस्चराइजेशन तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही सुंदर शैम्पू है ये भी आपको 320-330 के बीच में मिल जाएगा। 150 ml का बॉटल आता है। अब आते हैं कंडीशनर्स पे। सबसे पहले आता है लव ब्यूटी प्लेनेट राइस वाटर कंडीशनर। ये कंडीशनर इतना अच्छा है, ये प्रोटीन रिच कंडीशनर है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन सेंसिटिव लोगों को मैं बोलूँगी कि ये कंडीशनर से दूर ही रहिए। पूरा फैमिली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 400 ml का इतना बड़ा बॉटल आता है 455 रुपीज़ के अंदर। अगर आपके पास प्रोटीन सेंसिटिव नहीं है तो प्लीज़ डू गिव दिस अ ट्राई। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन रिच कंडीशनर। द सेकेंड वन इज रिक्विल कंडीशनर। Requil has two types of conditioner. One is Murumuru one and one is Babasu one. सो मुड़मुड़ू बटर वाला मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ जिनके बाल शॉर्ट है और कोर्स है और बहुत ही ड्राई फ्रिजी है। उनके लिए मुड़मुड़ू कंडीशनर इज़ वेरी गुड। एंड जिनके बाल उतना फ्रिजी नहीं है, वेवी है और ऑब्वियसली शॉर्ट है, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ बाबासु वन।
तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि सॉर्टी है बार बार, क्योंकि तो 150 ml फॉर 295 रुपीज़ इज़ काइंड ऑफ कॉस्टली एंड इतना छोटा सा एक ट्यूब आता है और लंबे बालों पे अगर मैं यूज़ करूँगी तो वो 2 to 3 वर्सेस ही जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि छोटे बाल जिनके हैं उनके लिए ये कंडीशनर बहुत ही अच्छा है। आपके बाल अगर छोटे हैं तो डू ट्राई दिस आउट। 3 नंबर पे आता है ट्रू फ्रॉक का एवरीडे कंडीशनर। ये कंडीशनर भी बहुत ही अच्छा स्लिप है इसमें। आपके अगर फाइन हेयर है और आपके उतना भी ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हेयर नहीं है तो ये कंडीशनर बहुत ही अच्छा है। आपके अगर कोर्स हेयर है तो ये कंडीशनर आपको उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं लगेगा। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो अगर फाइन हेयर है तभी ट्राई कीजिए। इसका स्लिप बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि डिटेंगलिंग के लिए आपको यूज़ करना है, आप ऑयलिंग नहीं करते हैं शैम्पू के पहले डिटेंगलिंग के लिए, या फिर कंडीशनर आपको डिटेंगलिंग करने के लिए यूज़ करना है, तो ये कंडीशनर बहुत ही अच्छा स्लिप है इसमें। पर इसका मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी फॉर कोर्स हेयर उतना अच्छा नहीं है। ये भी आपको अराउंड 500 रुपीज़ 480 to 500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। 250 ml का बॉटल आता है। द फोर्थ ऑप्शन है शुगरबुक गर्ल्स कंडीशनर। ये कंडीशनर बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। इसमें ना एक पेपरमेंट वाला स्मेल आता है, मतलब इतना रिफ्रेशिंग, इतना सूदिंग लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। ये भी उतना अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं देता फॉर कोर्स हेयर, पर इसका स्लिप बहुत अच्छा है और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में आता है। तो आप बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा यूज़ करो तो उसी में काम चल जाएगा। तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका। तो ये अराउंड 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा फॉर 200 ml बॉटल। अगर आपके बाल फाइन हैं और बहुत ही फ्रिजी ड्राई नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हेयर मास्क, डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क माय फेवरेट्स। तो ये वाला स्टेप तो मुझे बहुत ही पसंद है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट पे आता है अरण्या हेयर मास्क। ये हेयर मास्क भी बहुत ही अच्छा है। ये हेयर मास्क बहुत ही अफोर्डेबल है, 250 से 300 के बीच में आराम से मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज डॉटन की हेयर मास्क। 200 ml का जार आता है। 300 to 350 इसका रेंज रहता है। इसमें मल्टीपेप्टाइड्स एंड जो भी आर्गन ऑयल है और ये इसमें भी प्रोटीन है, पर ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग डीप कंडीशनिंग इफेक्ट देता है। और थर्ड पॉइंट है शुगरबुक गर्ल्स हेयर मास्क। ये शुगरबुक गर्ल्स का रिजुविनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हेयर मास्क है। ये भी एक प्रोटीन हेयर मास्क है। ये आपको 300 ml का बॉटल 449 में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल है और इतना बड़ा सा जार आता है और क्या खूबसूरत हेयर मास्क है ये, मतलब दिल जीत लेने वाला। अच्छा, और 4 नंबर पे जो आता है ना, ये जिनके हेयर उतना फ्रिजी नहीं है, वेवी टाइप है, उतना ड्राई नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये है लव ब्यूटी प्लैनेट का लैवेंडर एंड आर्गन ऑयल हेयर मास्क। ये हेयर मास्क भी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल जाएगा, 400 to 500 रुपीज़ के बीच में। अब आते हैं कर्ल क्रीम एंड लीव इन कंडीशनर पे। सबसे पहला था शुगरबुक गर्ल्स का कर्ल क्रीम एंड लीव इन कंडीशनर। ये आपको 324 रुपीज़ में मिल जाएगा अभी इस वक्त अमेजोन पे। 300 ml का प्रोडक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है और थिक कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आप अगर इमल्सिफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये उतना हेवी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। अभी आप जो बाल देख रहे हैं ये भी सिर्फ शुगरबुक गर्ल्स कर्ल क्रीम के वजह से ही है। मैंने कोई जेल यूज़ नहीं किया है, ओनली मैंने वही कर्ल क्रीम यूज़ किया है। तो ये मिल जाए तो ज़रूर ले लो, इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। द सेकेंड ऑप्शन इज़ इनातुर आर्गन ऑयल हेयर क्रीम। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं जो भी बताऊंगी उनमें से शायद ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 249 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अराउंड 125 ग्राम का प्रोडक्ट आता है एक जार में। ये आपके बाल उतना अगर फ्रिजी नहीं है, ड्राई नहीं है, फाइन है, वेवी है, तो ये कर्ल क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ये काइंड ऑफ एक लीव इन ही बोल सकते हैं। ये उतना थिक होता तो है पर उतना हेवी काम नहीं करता जैसे कर्ल क्रीम एक होल्ड देता है, ये उतना अच्छा होल्ड दे नहीं पाता। तो आपके अगर बहुत ही ज़्यादा कोर्स हेयर है तो मैं मना करूँगी, पर अगर आपके बाल ड्राई उतना नहीं है एंड फ्रिजी उतना नहीं है, वेवी एंड फाइन हेयर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज फिक्स माई कर्ल्स हेयर बटर। ये बहुत ही अच्छा एक हेयर बटर है। मीडियम कोर्स फाइन सब हेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा एक कर्ल क्रीम है। ये भी आपको 100 ml का ट्यूब आपको अराउंड 400 to 500 के बीच में मिल जाएगा। ये भी एक थिक कर्ल क्रीम है। ये अच्छा खासा होल्ड भी प्रोवाइड कर देता है, मॉइस्चराइजेशन तो बहुत ही अच्छा है। मेरा फेवरेट कर्ल क्रीम कौन सा है, मैं पर्सनली मुझे पसंद है जो कर्ल क्रीम वो है कर्ल अप का कर्ल क्रीम।
वो तो मेरा बहुत ही दिल के करीब है। वो क्रीम मैं उन लोगों को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ जो लोग बोलते हैं कि मुझे स्टाइलिंग जेल यूज़ नहीं करना, तो मैं बोलती हूँ कि ये प्रोडक्ट पे ज़रूर इन्वेस्ट करो अगर आप स्टाइलिंग जेल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया देता है अगर सिर्फ भी यूज़ करो तो। ये 600 to 700 के बीच में आता है, पर अगर आप सेल के लिए वेट करेंगी तो 500 रुपीज़ से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पैसा जोड़ के भी आप इसको खरीद सकती हैं। या फिर आप ये स्टाइलिंग जेल के साथ इसका ही स्टाइलिंग जेल जो कर्ल का स्टाइलिंग जेल आता है वो भी मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये दोनों मेरे हॉलीग्रेन स्टाइलर्स है। इनको अगर प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो एक साथ कॉम्बो में परचेस कीजिए, अराउंड 12-30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अमेजोन पे बहुत ही अच्छा डील चलता ही रहता है। एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है कांतु का कर्ल एक्टिवेटर क्रीम, वो उसका ड्यूप है ये आप बोल सकते हो। इतना अच्छा है इंडियन मार्केट में, इतना अच्छा कर्ल क्रीम मिलना मतलब मज़ा ही आ जाए। आते हैं स्टाइलिंग जेल्स पे। पहला ऑप्शन जो है वो कलवाना जेल। कलवाना जेल आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। 200 ml का एक ट्यूब आता है, बहुत ही मस्त जेल है। ये एक मीडियम टू स्ट्रॉन्गर जेल है और ये जेल इतना अच्छा टेक्सचर है इसका, ये काफ़ी हद तक आपके बालों में जिल्कस तो ला ही देता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ नॉर्थ ट्विस्ट नेचुरल स्टाइलिंग जेल, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्गर जेल। ये जेल ना बहुत ही थिक कंसिस्टेंस में आता है और बहुत दिनों तक ये लास्ट करता है आपका डेफिनेशन, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी शायद ये 495 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। ये भी 200 ml का ट्यूब आता है। और थर्ड नंबर पे आता है फिक्स माई कर्ल्स कर्ल क्विंचिंग फ्लैक्सीड जेली। ये मेरा सबसे पहला जेल था। ये जब मैं यूज़ करती थी ना, मैं कोई कर्ल क्रीम कोई लीव-इन यूज़ नहीं करती थी और ये मेरा बिगिनर फ्रेंडली सबसे अच्छा जेल मैं बताऊँगी तो ये वाला जेल है। 400 या 500 के बीच में आपको मिलेगा 200 ml का बॉटल। जो मेरा सबसे फेवरेट है जेल तो मैं वो बोलूँगी कर्ल का अल्ट्रा डिफाइनिंग हेयर जेल। मतलब दिल ही ले लिया है इस जेल ने। ये जेल तो मतलब क्या ही बोलूँ, ये मेरा वन एंड डन स्टाइलर है। ये जेल बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग है, डेफिनेशन देता है, होल्ड देता है, बहुत दिनों तक लास्ट करता है। इसका कंसिस्टेंसी उतना रनी नहीं है, उतना थिक भी नहीं है, पर ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आपको 100 ml का एक बॉटल मिलेगा 411 रुपये में। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और एक्स्ट्रा कुछ भी वीडियोस आपको देखना है, आपको चाहिए कि ये वाला वीडियो प्लीज़ बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।